Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। इसकी जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में भी वो आपको मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप आराम से उनको याद कर सकते हैं। तो डियर्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन फर्स्ट द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, आप लेसन पढ़ें उससे पहले स्टोरी है की जो समरी है वो दी गई है। द स्टोरी वी शैल रीड, द स्टोरी कहानी, वी शैल रीड जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर वो फ्यूचर में भविष्य में सेट की गई है, भविष्य में स्थिर की गई है। व्हेन जब, बुक्स एंड स्कूल्स किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो जैसा कि आज हम जानते हैं, देम उन्हें, विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट विल शायद विल परहैप्स शायद नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व नहीं रखेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो नीचे जो डायग्राम दिया गया है, मे गिव यू सम आइडियाज शायद तुम्हें कुछ आइडिया दे सकता है। डायग्राम में क्या है देखिए, स्कूल ऑफ फ्यूचर भविष्य के स्कूल हैं वो कैसे होंगे। पहला जो पिक्चर है उसमें दिया गया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स होंगे उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम, ये देखिए एक लड़की है एक रूम में अकेली पढ़ रही है। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है अलग अलग कक्षा कक्ष। नेक्स्ट है रोबोटिक टीचर, जो टीचर हैं वो इंसान नहीं होंगे बल्कि रोबोट होंगे। नेक्स्ट है मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट होंगे शब्द होंगे वो मूविंग होंगे, हिलते हुए होंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। इन पेयर्स में जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स तीन चीज़ों की डिस्कस करें, दैट यू लाइक बेस्ट जो तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, अबाउट योर स्कूल्स तुम्हारे स्कूलों के बारे में, एंड 3 थिंग्स और 3 चीज़ें अबाउट योर स्कूल्स तुम्हारे स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज जिन्हें तुम वुड लाइक टू चेंज करना पसंद करोगे। राइट दैम डाउन और उन्हें लिखें भी। हैव यू एवर रीड क्या तुमने कभी पढ़ा है वर्ड्स शब्दों को, ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन टेलीविज़न की या कंप्यूटर की स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब पर्दे पर। कैन यू इमेजिन क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, ए टाइम एक समय का, व्हेन ऑल बुक्स जब सभी किताबें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स कंप्यूटर पर होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स और यहाँ कोई किताब नहीं होगी, प्रिंटेड ऑन पेपर कागज़ पे छपी हुई। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर वुड यू लाइक क्या तुम पसंद करोगे, सच बुक्स ऐसी किताबों को, बेटर और ज़्यादा अच्छे से। अब अपना लेसन स्टार्ट होता है, देखते हैं लेसन में क्या है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, यहाँ जो स्टोरी है वो एक डायरी के रूप में दी गई है, और जो डायरी है वो मार्गी नाम की एक लड़की ने लिखी थी। ठीक है, उस डायरी में उसने क्या लिखा देखते हैं। मार्गी इवन रोट, इवन यहाँ तक कि, मार्गी रोट मार्गी ने लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट की, दैट नाइट उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में, मार्गी ने इसे यहाँ तक कि उस रात को अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, पेज पे हेडेड मतलब शीर्षक दिया गया। 17 मई 2157, 17 मई 2157 ये तारीख दी गई तब की। सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे आज, टॉमी फाउंड टॉमी ने पाई, ए रियल बुक एक वास्तविक किताब। इट वॉज वेरी ओल्ड ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर मार्गी के दादा ने, वंस सेड एक बार कहा था, दैट कि, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय जब वो एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर उसके दादाजी ने, टोल्ड हिम उसे बताया था, दैट कि, देयर वॉज अ टाइम
एक समय था when all stories, जब सभी कहानियाँ were printed on पेपर्स पर छापी जाती थी। They turned the pages, वे पेजों को पलटते थे, which were yellow and crinkly, जो येलो होते थे और क्रिंकली मतलब झुर्रीदार लाइनों वाले। एंड इट वॉज अवेफुल फन्नी, और ये भयानक किस्म से मजाकिया होता था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर खड़े थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने की बजाय, द वे दे वर सपोज टू, द वे, जिस तरीके से, दे वर सपोज टू, उनकी कल्पना की जाती थी, ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर, यू नो, तुम जानते हो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे वापस मुड़ते थे, टू द पेज बिफोर, पिछले पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इसके पास वो सब सेम वर्ड होते थे, वही शब्द होते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे तब जहाँ थे। गी सेड टोमी ने कहा, गी आगे बढ़ो, व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है, वेस्ट मीन्स बेकार, कितनी बेकार की चीज़ है। When you are through with the book, जब you are through with the book, जब तुम इस बुक में से थ्रो मतलब निकल जाते हो, you just throw it away, तो तुम इसे फेंक देते हो। I guess, मैं अनुमान लगाता हूँ, अवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, मस्ट हैव, उसके पास अवश्य ही होंगे, हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट, 1 मिलियन बुक मतलब मिलियंस, जो लाखों किताबें हैं वो इसके ऊपर होंगी। एंड इट्स गुड फॉर पैलेंटिमोर, और ये पैलेंटिमोर गुड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम इन्हें फेंकेंगे भी नहीं। सेम विद माइन सैड मार्गी, अब मार्गी कहती है, सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी, 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन as many telebooks as Tommy had, and और had not seen, नहीं देख चुकी थी, as many telebooks, इतनी ज़्यादा टेलीबुक, as Tommy had, जितनी टोमी के पास थी। He was 13, क्योंकि वो 13 का था, 13 साल का था। She said, where did you find it? She said, उसने कहा, where did you find it? तुम्हें ये कहाँ से मिली? In my house, she pointed, ही पॉइंटेड, उसने पॉइंट किया, पॉइंट मीन्स इशारा करना, उसने इशारा करते हुए कहा, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए ही, इन माई हाउस, मेरे घर में, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी इन रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, अटारी पर। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कोनफुल मतलब घृणा का भाव होता है, तो मार्गी जो थी वो घृणा के भाव से भर गई थी। स्कूल के बारे में है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज देयर, यहाँ क्या है, टू राइट लिखने को, अबाउट स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, हमेशा से ज़्यादा। सी हेटेड इट, वह इससे नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर, जो उनका यांत्रिकी शिक्षक था, मशीनी शिक्षक था, हैड बीन गिविंग हर, उसे देता जा रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट के बाद टेस्ट, इन जियोग्राफी में, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, एंड सी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी, वर्स एंड वर्स, बुरे से भी बुरा, अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिलाया, सेकन हर हेड, अपना सिर नहीं हिलाया था। शोरोफुली, दुख के भाव से, एंड सेंट फॉर बुलावा भेजना, एंड सेंट फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर, और काउंट्री इंस्पेक्टर जो था, मशीनी जो अध्यापक था, उसको ठीक करने वाला था, उसको बुलावा नहीं भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक राउंड गोल मटोल, लिटिल मैन छोटा आदमी था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल एंड डायस, और एक पूरा बक्सा टूल्स का
डायल्स और वायर का, तारों का उसके पास था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट मतलब अलग करना। तब उसने उस अध्यापक को, जो मैकेनिकल अध्यापक था, उसको अलग अलग किया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी आशा रखती थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो ना जानता हो कि इसे दोबारा एक साथ कैसे रखना है। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, ही न्यू वह जानता था, हाउ ऑल राइट कितने अच्छे से। एंड और आफ्टर एन आवर एंड और सो, आफ्टर एन आवर सो, एक घंटे के लगभग में, देयर इट वाज अगेन, ये यहाँ पर दोबारा था। लार्ज, ब्लैक एंड अगली, लंबा सा, ब्लैक काला, और अगली भद्दा सा। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच द ऑल लेसन वर शोन, विद ए बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़े स्क्रीन के साथ, बहुत बड़े पर्दे के साथ, ऑन विच जिसके ऊपर ऑल लेसन्स वर शोन, सभी लेसन हैं, सभी पाठ हैं, वो पढ़ाए जाते थे, दिखाए जाते थे। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो हिस्सा जिससे मार्गी नफरत करती थी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वाज द स्लोट, वह स्लोट था, वह खाली जगह थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क पुट करना पड़ता था, होमवर्क डालना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम, उसे हमेशा लिखने पड़ते थे। आउट इन पंच कोड, पंच कोड की भाषा में। दे मेड हर लर्न, जो उसने सीखे थे। व्हेन शी वाज 6 year old, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और ये यांत्रिकी अध्यापक, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, नो टाइम मतलब बिना समय लगाए हुए ही कैलकुलेटेड, इनकी गणना कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर था, यांत्रिकी अध्यापक को ठीक करने वाला था, हैड स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम खत्म कर दिया, एंड पेटेड, और पेटेड, पेटेड का मतलब थपथपाया, मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मतलब दोष, कमी, ये जो छोटी लड़की है इसकी गलती नहीं है, इसकी कमी नहीं है। मिसिस जोन्स, श्रीमती जोन, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, लिटिल टू क्विक थोड़ा सा जल्दी, मैं सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा जल्दी हो गया था, थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10 year level. I have slowed it. मैंने इसे स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, up to an average, एक औसत तक, 10 year old लेवल, 10 साल के लेवल तक। Actually, वास्तव में, the overall pattern of her progress, overall pattern, जो उसका मतलब सभी तरफ का जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसका जो तरीका है, उसका जो पैटर्न है, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो एकदम संतुष्टिजनक है। एंड और ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा मार्गी के हेड को, मार्गी के सिर को पैटेड, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे एल टुगेदर, दे वुड टेक द टीचर अवे, वो उस टीचर को दूर ले जाएं, एल टुगेदर अपने साथ ही। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के अध्यापक को ले गए थे, अवे दूर, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने तक, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री का भाग था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूर्ण तरीके से वो ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।
टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, स्टूपिड मूर्ख, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये ओल्ड काइंड पुरानी तरीके के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हंड्रेड्स सालों पहले, सालों और सालों पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टीली, उसने गंभीरता से उसमें जोड़ते हुए कहा, प्रोनाउंसिएटिंग द वर्ड्स केयरफुली, और शब्दों को केयरफुली प्रोनाउंसिएट, केयरफुली ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। मार्गीज वाज हर्ट, मार्गी थी वो हर्ट थी, दुखी थी। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, आई डोंट नो मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल किस तरह के स्कूल, दे हैड वे थे, ऑल दैट टाइम अगो उस पुराने समय में या उस समय में। सी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, सी रीड द बुक, वह किताब पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर उसके कंधे के ऊपर से, फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए, देन सेड तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, एनीवे चलो कुछ भी नहीं, दे हैड ए टीचर क्या उनके पास एक अध्यापक था, दे हैड ए टीचर उनके पास एक अध्यापक था, इट वाज अ मैन और ये एक आदमी था। श्योर पक्का ही, दे हैड ए टीचर उनके पास एक अध्यापक था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर और ये एक रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ पे है जो मशीनी अध्यापक होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलर टीचर। तो क्या ये एक रेगुलर टीचर नहीं था? इट वाज ए मैन, ये एक आदमी था, ए मैन एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, हाउ कुड ए मैन कैसे एक आदमी बी ए टीचर अध्यापक हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो केवल बॉयज एंड गर्ल्स को, लड़के और लड़कियों को टोल्ड द थिंग्स चीज़ें बताता था, एंड गिव देम होमवर्क उन्हें गृह कार्य देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझदार नहीं हो सकता। श्योर ही इज, पक्का ही वह हो सकता है। अब जो टॉमी है वो बोलता है कि वह पक्का हो सकता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, उतना ही ज़्यादा जितना मेरा अध्यापक जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, आई बेचा, बेचा का मतलब होता है शर्त लगाना, तो मैं शर्त लगाता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग उतना ही जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना, वाद विवाद करना। तो जो मार्गी है वो प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट दैट, इसके ऊपर बहस करने को। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन एक अजनबी आदमी को, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्मियर्ड विथ लाफ्टर, जो टॉमी था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउसेज, द टीचर्स अध्यापक डिड नॉट लिव नहीं रहते थे, इन द हाउसेज घरों में। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अलग से स्पेशल विशेष इमारत होती थी। एंड और ऑल द किड्स सभी बच्चे वेंट देयर वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो सभी बच्चे थे, सभी किड्स थे, लर्न सीखते थे, द सेम थिंग एक जैसी चीज़ें। श्योर पक्का ही, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक जैसी उम्र के थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड में सेट करने के लिए, बातों को फिट करने के लिए। इट टीचेज, जो वह सिखाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और जो बच्चे हैं वो चीज़ों को सीखते हैं डिफरेंटली,
अलग अलग तरीके से। जस्ट द सेम, ऐसा ही है। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, वो इस तरीके से उस समय नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे नहीं पसंद करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। टॉमी ने ऐसा कहा। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, सी वांटेड, वह चाहती थी, टू रीड, पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन मजाकिया स्कूलों के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था। वहन मार्गीज मदर, जब मार्गी की माँ ने कॉल्ड, पुकारा, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल में आओ, स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गीज लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा, अभी नहीं हुआ। नाउ सैड मिसिज जोन्स, मिसिज जोन ने कहा कि नाउ, अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और ये शायद, प्रोबेबली शायद, टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब को पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मे बी, शायद, ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने मतलब बिना ही इंटरेस्ट दिखाए हुए, बिना ही रुचि दिखाए हुए ऐसे कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी, धूल से भरी हुई, ओल्ड बुक, पुरानी किताब को, टक्ड, टक्ड मतलब दबाए हुए था, बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, जो मार्गी थी वो चली गई इनटू द स्कूल रूम, स्कूल के कक्ष में। इट वॉज राइट नेक्स्ट, ये बिल्कुल अगला था, टू हिज बेडरूम, उसके बेडरूम से अगला कमरा ही उसका स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिकी अध्यापक था, मशीनी अध्यापक था, वाज ऑन, चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा शुरू हो जाता था। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार को और रविवार को, एक्सेप्ट छोड़ करके, शनिवार और रविवार को छोड़ करके सही समय पर वो प्रतिदिन शुरू हो जाया करता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था, वाज फ्लैशिंग, वो फ्लैश कर रहा था, दिखा रहा था, ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटल गर्ल्स लर्न बेटर, जो लिटल गर्ल होती हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, लर्न बेटर, और अच्छे से सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित ढंग से, रेगुलर आवर्स, नियमित ढंग से लर्न, पढ़ी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी, लिट अप, चमक उठी थी। एंड इट सेड, और ये कह रही थी, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का लेसन है, अंक गणित का पाठ है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये एडिशन का है, जोड़ का है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, प्रॉपर भिन्न होती हैं, उनके जोड़ का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज इंसर्ट, कृपया करके डाल दीजिए, यस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, निश्चित खाली जगह पर। मार्गी डिड सो विद अ साई, विद अ साई, एक आह के साथ, आह भर के मार्गी ने ऐसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में, दे हैड, जो थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के दादा, वाज अ लिटिल बॉय, छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस से, केम, आते थे, लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सीटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कक्ष में।
गोइंग होम टुगेदर, एक साथ स्कूल से घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे। शो, इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की। दे कुड हेल्प, वे मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य के साथ। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे, अध्यापक थे, वो पीपल थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो अपनी स्क्रीन पर, अपने पर्दे पर फ्लैश कर रहा था, बार बार चीज़ों को दिखा रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न को जोड़ेंगे 1/2 एंड 1/4। जो मार्गी है वो तो केवल स्कूलों के बारे में, पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में सोच रही थी, लेकिन जो मशीनी अध्यापक है उसको क्या मतलब है कि उसका ध्यान कहाँ है, वो तो अपनी धुन में लगा हुआ था। उसको जो दिखाना था स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें दिखाता जा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी कि हाउ द किड्स, कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट, अवश्य ही बहुत ज़्यादा इसे प्यार करते होंगे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन, उस मौज मस्ती के बारे में, दे हैड, जो उन्होंने की थी। तो डियर्स, ये था अपना फर्स्ट चैप्टर, दे फन दे हैड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर्स, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो भविष्य के स्कूल हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हो इस टाइप के स्कूल आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं। आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।